चलिए, खबर भरतपुर से है, जहां सह गांव में दो समुदायों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि दलित समुदाय के लोगों को गांव से पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। विवाद के बाद गांव सह के एक समुदाय के सैकड़ों की संख्या में महिला, बच्चों और पुरुषों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। ये लोग हाथों में तख्ती लेकर न्याय की मांग को लेकर पैदल ही जिला कलेक्ट्रेट की तरफ पलायन कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला एक बार आपको समझा देते हैं। कुम्हेर के सह गांव में बिजली की चोरी के विवाद के बाद दो पक्षों के बीच अंबेडकर जयंती के दौरान एक बार फिर विवाद बढ़ गया। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि के मुताबिक 3 अप्रैल को गांव के ही एक व्यक्ति पर अवैध रूप से बिजली की चोरी करने का आरोप लगाया गया। अत्यधिक बिजली का लोड होने से पूर्व में भी विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया था। इसी बात को लेकर 3 अप्रैल को झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने कई लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। वहीं विवाद फिर अंबेडकर जयंती के दौरान गर्मा गया और दोनों पक्षों के बीच फिर से पथराव और मारपीट हो गई। जबकि दूसरे समुदाय का कहना है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकल गई थी। कुछ शराबी तत्वों ने बिजली की बात को लेकर झगड़ा किया था। अच्छा, और क्या किया जा रहा है? तो एक समुदाय पर मारपीट का आरोप है। हालांकि दोनों ही तरफ से जो है अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं और अभी तक जो है मामला है क्या, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहले ऐसी स्थितियां बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद अंबेडकर जयंती को के दिन जो स्थितियां और बदली हैं। आपको एक बार पूरे मामले को लेकर जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिखाते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल जो है हर किसी के जहन में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। दलित समुदाय का सामूहिक पलायन आखिर क्यों हो रहा है, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। किसने पलायन को इन्हें मजबूर किया है और साथ ही साथ क्या माहौल बिगाड़ने की ये कोई साजिश है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। बिजली चोरी का विवाद पलायन तक आखिर कैसे पहुंच गया, कैसे जो है लोगों को वहां से घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। दलितों का पलायन प्रशासन की नाकामी है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वक्त रहते प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए होते तो शायद इस तरह की स्थितियां नहीं बनती, लोगों को वहां से पलायन नहीं करना पड़ता। ये तमाम वो बड़े सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है। देवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिली है, असल वजह जो है वो क्या कुछ है इस पूरे पलायन और इस पूरे विवाद को लेकर? क्या वाकई बिजली के मामले को लेकर ही दोबारा ये तमाम चीजें हुई हैं, या दूसरे पक्ष की तरफ से जो कुछ शराबी युवकों की तरफ से पुरानी बात को लेकर उत्पाद की बात कही जा रही है, उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, अब ना मैं बताना चाहूंगा, पूरा विवाद जो है वो बिजली चोरी से शुरू हुआ था। बिजली की लाइन को तार डालने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हुए। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि मारपीट हुई, हाथापाई हुई, छीटाकसी हुई और अंबेडकर जयंती के दिन इसने बड़ा रूप ले लिया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के टेंट में आग लगा दी और लगातार आरोप ये भी है कि उसकी अंबेडकर जयंती की परमिशन नहीं दी गई, जिस तरह के वो गांव के सरपंच का कहना है। लेकिन इस सब के बावजूद बड़ी लापरवाही इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने पहले ही इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी थी। अंबेडकर जयंती हो, रामनवमी हो, सभी को सामाजिक सौहार्द से निकालनी चाहिए थी। इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी थी। पुलिस जो थाना प्रभारी है उन्होंने अपने स्तर पर लगातार प्रयास किया, लेकिन पुलिस थाना प्रभारी से ऊपर के जो अफसर है, चाहे वो डीवाईएसपी हो या एसडीएम हो, उन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही उनकी जरूर है, क्योंकि उनको जाना चाहिए था। भरतपुर में सीओ ग्रामीण का पद है, वो रिक्त चल रहा है। सीओ सिटी के पास ही चार्ज है। सीओ ग्रामीण के अंदर ये कुम्हेर थाना आता है, सहगांव आता है, वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारी नहीं गए। सिर्फ थाना प्रभारी या अन्य जो लोग वहाँ पोस्टेड रहे उन्हीं को भेज दिया गया और लगातार समझाइश नहीं की गई। और अब उसका परिणाम यह है कि इस पूरे मामले को भीम आर्मी ने तूल दिया और भीम आर्मी ने इस पूरे लोगों को कहा कि जब हमको हमारे रहने नहीं दिया जा रहा है तो हम अपने यहाँ से गाँव से पलायन करेंगे। इस तरह के कुछ कार्यकर्ता भीम आर्मी के वहाँ गाँव में गए और लोगों को इसके लिए उन्होंने कन्विंस किया। और उसके बाद लगातार लोग बड़ी संख्या में सुबह से अपना रेवड़ लेके, अपने जानवर लेके, अपने महिला बच्चे सबको लेकर सामान रख के, इवन गैस चूल्हे रख के सर पे वो प्रदर्शन उन्होंने गांव से ही पैदल भरतपुर जिला मुख्यालय की तरफ उन्होंने मार्च शुरू किया। इस पूरी दूरी लगभग कम से कम 15 से 14 किलोमीटर की दूरी है जो वो पैदल चल के भरतपुर पहुंचे, भरतपुर शहर में पहुंच गए। इस बीच पुलिस प्रशासन को जब ये मालूम चला तो पुलिस प्रशासन के आला अफसर, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे एसपी, उन्होंने पूरे मामले में गहरी नाराजगी जताई, नीचे के अधिकारियों को दौड़ाया, लगातार समझाइश के प्रयास किए, लेकिन लोग इस बात पर रहे कि वो अपना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।
कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में जाब्ता तैनात किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, क्योंकि जिस तरह का मामला महलपुर चूरा में रूपास में देखने को मिला, तो वहाँ जो क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह वो आगे आए, उन्होंने समझाइश की तो मामला शांत हुआ। डीवाईएसपी अजय शर्मा ने कार्रवाई की तो मामला शांत हुआ। पूरी रात जाब्ता रखना पड़ा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, जिसका परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक चूक का जिक्र आपने किया देवेंद्र। सवाल ये भी है कि जिस तरह से पहले एक बार इस मामले को लेकर विवाद हुआ था, तो वहां पर स्थिति को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन विवाद को खत्म नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि दोबारा उस मसले पर जो है एक बार फिर से विवाद बढ़ गया, और पलायन की अगर नौबत आ गई तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कोशिशों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वक्त रहते प्रशासन ने इस जगह पर माकूल कदम उठाए होते तो आज शायद पलायन की नौबत तो कम से कम नहीं आती। देखिए अनुभव, आप सही कह रहे हैं। लगातार अगर पुलिस प्रशासन के लोग या बड़े अफसर इस बात को समझते हैं, वो लोगों के बीच में जाते हैं, उन लोगों को कॉन्फिडेंट करते, उन लोगों से, दोनों ही समुदायों के लोगों से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि आप लोग सामाजिक सौहार्द से रहिए, किसी को कोई परेशानी है, कोई अवांछनीय तत्व अगर माहौल बिगाड़ रहा है तो आप हमें सूचित करिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह की चीजें होती तो अच्छा होता। लेकिन इस पूरे मामले में जो क्षेत्रीय विधायक है और पर्यटन मंत्री, उन्होंने जरूर जो लोगों को मैसेज दिया है, लगातार उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और वो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने लगातार जो वहाँ के पूर्व सरपंच है या जनप्रतिनिधि हैं या दोनों ही समुदायों के लोग हैं, चाहे समाज के लोग हों या दूसरे अन्य समाज के लोग हों, उन सब समाजों के लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और समझाइश की कोशिश हो रही है। देवेंद्र का आखिरी सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए और पलायन की जो बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से ऐसी बातें रखी गई हैं कि इन मांगों को अगर पूरा कर दिया जाए तो शायद वो वापस अपने घरों को लौट जाएंगे, और कौन सी वो महत्वपूर्ण मांगे हैं जिस पर अगर बात नहीं बनती है तो शायद पलायन की स्थितियां बनी रहेंगी? देखिए अब ना बड़ी बात यह है कि उनके हाथों में जो तख्तियां हैं उन पे लिखा हुआ है कि वायलेंस जो हुआ है, जो हम पे अत्याचार हुआ है, उसको हम सहन नहीं करेंगे। अब वो अत्याचार की क्या डेफिनेशन है? वो अत्याचार इस बात को लेकर है कि एक बिजली के खंभे से जिससे पूरे गांव में सप्लाई जा रही है, एक डीपी से पूरे गांव में सप्लाई जा रही है, उसमें से उन दलित परिवारों को सप्लाई नहीं लेने दी जा रही, या फिर इस बात को लेकर है कि इसमें एक टेंट में जो एक सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रम का टेंट था उसमें आग लगा दी गई, या कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं हैं उनको आहत किया गया, इस बात को लेकर है, या छींटाकशी को लेकर है। ये सारी चीजें तो जांच का विषय है, जब इसकी पूरे स्तर पर जांच होगी। लेकिन विरोध है, विरोध बड़े पैमाने पर है, और इस विरोध को बड़े पैमाने पर लाने के लिए जो अभी तक खबरें निकल कर आई हैं उसमें भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उनका एक बड़ा रोल है। उन लोगों को तैयार किया इस चीज के लिए कि आप लोग जाइए, अपना प्रदर्शन करिए, बताइए कि अगर हमें सुरक्षा नहीं दी जा सकती, अगर हमारी सामाजिक भावनाओं का सम्मान नहीं रखा जा सकता, तो हम किस गांव से पलायन कर जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।